नैनीताल वो खूबसूरत हिल स्टेशन जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है। नैनीताल की सुंदर झीलें ही यहाँ की पहचान है। नैनीताल जिले में 6 से ज्यादा छोटी बड़ी झीलें हैं। उन्हीं में से एक है भीमताल झील। ये झील आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। रख रखाव ना होने के चलते गुजरते वक्त के साथ झील सूखती जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोग चिंता में हैं। ये लोग पिछले कई दशकों से भीमताल झील को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा और अब ये झील लगभग पूरी तरह सूखने की कगार पर आ गई है। सामाजिक कार्यकर्ता पूरन चंद्र ब्रिजवासी ने बताया कि भीमताल झील के अस्तित्व को बचाने के लिए पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता भीमताल झील पर भारी पड़ रही है। आज ये जो पीछे मंजर दिखाई दे रहा है भीमताल झील का, ये आज 3 दशक से इस झील की गाद मिट्टी निकासी नहीं हुई है, जिस कारण अभी ये अप्रैल माह में ही पूरा मल्लीताल छोर में आधा मैदान हो चुका है और आगे भी और इसमें डेल्टा और मैदान दिखने के हैं। इस बार ये झील काफ़ी सूखने के कगार पे है, तो इसके लिए हमने पिछले 7 सालों में कई प्रयास किए। भीमताल झील में गिरने वाला मलबा, गंदगी और सीवर का पानी झील को दूषित कर रहा है। वहीं मलबा बढ़ने की वजह से झील का आकार सिकुड़ता जा रहा है। वहीं भीमताल झील के संरक्षण और साफ सफाई पर सरकार भी ध्यान नहीं दे रही। चारों ओर सुंदर पहाड़ी के बीच भीमताल झील कभी पर्यटकों के लिए पहली पसंद हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे झील का अस्तित्व खत्म होने से पर्यटकों ने भी यहां से दूरी बना ली है। पूरन चंद्र ब्रिजवासी ने बताया कि पिछले 30 सालों से झील के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके लिए सीएम से लेकर पीएम तक गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन भीमताल झील को बचाने के लिए अभी तक कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। मैंने लगातार नैनीताल जिला अधिकारी के द्वारा केंद्र और राज्य को ज्ञापन भिजवाए, भारत सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय को कई बार पत्र भेजे, मुख्यमंत्री जी को भेजे, लेकिन इस झील के लिए अभी तक बजट पास नहीं हुआ। जबकि यहाँ के बताते हैं कि 2014-15 में एक योजना बनी हुई थी जो इस झील के लिए केंद्र से बनी हुई थी, उसका बजट भी पास हुआ, लेकिन वो पैसा आज तक धरातल में नहीं आया और तब से लेकर के आज 3 दशक से झील गाद मिट्टी निकासी के लिए बांट देख रही है। इसका मेन असर यहाँ के पर्यटन पर पड़ रहा है। यहाँ के पर्यटन कारोबारी काफ़ी चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि अब ये ग्रीष्मकालीन सीजन शुरू हुआ है, यहाँ पर पर्यटक आने की शुरुआत हुई है, लेकिन ऐसे में पर्यटक यहाँ पर ऐसी झील को देखेंगे जो गाद मिट्टी से मैदान बन चुकी है, तो उन लोगों के लिए बड़े मायूस होने का होता है जो झील की खूबसूरती को देखने यहाँ आते हैं और यहाँ की सरकार पे और यहाँ के प्रशासन पे वो अनगढ़ बातें उठाते हैं, जो यहाँ के प्रशासन और राज्य सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। भीमताल झील नैनीताल के मुख्य झीलों में से एक है। इंडिया वाटर रिसोर्सेज के मुताबिक साल 1871 में भीमताल झील की गहराई 39 मीटर थी, जो 1975 में घटकर 27 मीटर रह गई। 1985 में झील की गहराई 22 मीटर बची और अब भीमताल झील की गहराई सिर्फ 17 मीटर रह गई है। वहीं 1904 में भीमताल झील का क्षेत्रफल 60 हेक्टेयर हुआ करता था, जो 1984 में घटकर 46.26 हेक्टेयर रह गया। झील का जल स्तर लगातार घट रहा है, जिससे ये झील अब सूखने की कगार पर पहुंच गई है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीमताल झील का वजूद कितनी तेजी से खत्म हो रहा है। भीमताल झील का नाम पांडवों के भीम के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि पुराने भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण तब हुआ था जब पांडवों के निर्वासन के दौरान भीम यहाँ पहुंचे थे। इतिहास और पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने जंगल में अपने निर्वासन काल के दौरान इस झील का दौरा किया था। उनकी पत्नी द्रौपदी को प्यास लगी थी, जिसके कारण भीम ने अपनी गदा का उपयोग करके जमीन पर इतनी ताकत से प्रहार किया जिससे गड्ढा बन गया।
इस गड्ढे में चमत्कारिक रूप से पानी भर गया और इस घटना के कारण ही झील का नाम भीमताल रखा गया। 1841 तक सिर्फ पहाड़ के स्थानीय लोग ही इस झील के बारे में जानते थे। बाद में अंग्रेजों ने इसकी खोज की और ये झील पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। भीमताल जैसी प्राकृतिक झीलों का इस तरह सूखना पूरे उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय है। ये झीलें नैनीताल की पहचान है, जिन्हें संरक्षित और सुरक्षित किया जाना बेहद जरूरी है। सरकार को भीमताल झील को सूखने से बचाने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। साथ ही लोगों को भी जागरूक करना होगा, जिससे भीमताल झील को पहले की तरह पानी से लबालब किया जा सके। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।